सो बेसिकली बुक के जो मतलब फ्रंट में आपको दिया हुआ है वो जितने एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, राइट। बट कुछ एडजस्टमेंट ऐसे है जो बुक ने एक्चुअली उसके नाम के साथ ही एडजस्ट किया हुआ है, मुझे लग रहा है, मैंने उनको दिखाया नहीं ऑन द फ्रंट। सो बेसिकली हिडन और इन्फर्ड एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि दे वोंट बी गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस नॉर्मली, जैसे दूसरे एडजस्टमेंट गिवन होते हैं कि भाई क्लोजिंग स्टॉक इतना था, आउटस्टैंडिंग इतना था, प्रोविजन इतना का क्रिएट करो वगैरह। ये डिटेल तुम्हें वो दिया करते थे बाहर की तरफ, बट ये वाली जो होंगी हिडन और इन्फर्ड, ये आपको जज करना पड़ेगा कि यहाँ पे एडजस्टमेंट है। सो दैट्स व्हाई दे आर हिडन और इन्फर्ड। इसीलिए बुक के स्टार्टिंग में भी उन्होंने डिटेल में कहीं लिखा नहीं है कि हिडन और इन्फर्ड एडजस्टमेंट हम पढ़ा रहे, जबकि अंदर है। ऐसा नहीं है कि सम्स के अंदर है नहीं, दे आर देयर। इनफैक्ट देयर इज सेपरेट क्वेश्चंस टू देम आल्सो। जो छोटे छोटे हमने प्रोविजन वाले किए थे, प्रोविजन फॉर बैड डेट वाले जो छोटे क्वेश्चंस किए थे 16 to 19 और समथिंग, उसके अगल बगल इसके क्वेश्चंस भी। बट हाँ, टॉपिक वाइज इन्होंने कहीं पे लिखा नहीं है। सो दिस आर हिडन और इन्फर्ड, और दे आर आल्सो कॉल्ड इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। ठीक है, नाम से वैसे खास ही फर्क पड़ता है इसका, कोई नाम से यहाँ पे डिफरेंस अराइज नहीं होने वाला कि इसको हम क्या कह रहे हैं। बस इसका सेंस को समझना है कि कहीं कुछ चीजें हमें अगर दिखती हैं तो उसको हमें जानने की जरूरत है, ऐसे ही कुछ नहीं दे देता है कोई। सो लेट्स सी केस वन ऑफ इट, 1 लाख। ठीक है, सो व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है अक्षत जी? व्हाट डज इट मीन? क्या ट्रीटमेंट है इसकी हमारे पास अगर हम ट्रेडिंग पीएनएल वगैरह बनाते हैं? इसमें से एक आइटम दिया है तुझे बस। अच्छा, 10% लोन 1 लाख है। तो कहाँ जाएगा? और लोन तो सर उधर जाता है। अच्छा, बैलेंस शीट में हाँ अ, अरे लाइबिलिटीज की तरफ। हाँ, तो लाइबिलिटीज में जाएगा, ठीक है। तो काम खत्म हो गया क्या इसका? नहीं, नहीं, लो, क्योंकि सर दो साइड होगा ना। दो साइड क्यों होगा? ट्रायल बैलेंस के अंदर की चीज एक ही साइड जाएगी, वो काहे को दो साइड जाने लग गई? ये एडजस्टमेंट थोड़ी है कोई। ओ हाँ, 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 हाँ। तो फिर दो साइड थोड़ी जा रही है। जो चीज तुम मिस कर रहे हो वो ये मिस कर रहे हो। ये जो 10%, ये क्या है? यही सवाल है यहाँ। क्या है ये 10%? व्हाट डज दिस 10% डिनोट्स? यही तो सवाल है कि आपने इस 10% पे ध्यान नहीं दिया, और यही इंप्लाइड हो चुका है। यही इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है आपकी। तो 10% क्या है सर यहाँ पे? सर मेरे हिसाब से 10% जैसे कोई चीज करनी है कोई एंड चीज की उसका। बात मत कर, इसी की बात कर ले यार। कोई चीज की क्यों करेगा तू बात? हाँ, मतलब जो भी हमें जो हमारा कॉस्ट होगा उसका 10%। क्या निकलेगा? कोई नाम है उसका? क्या? आफ्ताब, तू बता। कैपिटल। तू गलत जा रहा है। वो जो कॉस्ट 10% है, निकलेगी, व्हाट डज इट डिनोट? ये हिडन एडजस्टमेंट का कॉस्ट। बवाल मत कर मेरे साथ बेकार का, तो वो तो लिखा ही है ऊपर। मैं इस 10% क्या डिनोट कर रहा है ये पूछना चाह रहा हूं। बोल भाई जस्सी। सर 10% पूरे लोन का अमाउंट 1 लाख है। हाँ, नाम बता सकता है तो बात कर, बकवास मत कर यार। सर नाम किस चीज का? इस 10% को कोई नाम दे सकता हूं मैं? क्या चीज है ये 10%? सर हाँ, जैसे अगर कोई 100 रुपए जैसे की वैसे चीज। नहीं, इलाबोरेट नहीं चाहिए मुझे। मुझे छोटा सा हिंट चाहिए। मुझे एक नाम चाहिए, दो नाम चाहिए, 3 वर्ड दूंगा तुझे, अगर बता सकता तो बता दे। अच्छा, कितने वर्ड्स हैं 3 वर्ड दे सकता हूँ मैक्सिमम, एक्चुअली है तो दो ही। सर? चल फिर भी तुझे 3 दिए। बोलो अंगद, ये 10% क्या डिनोट करता है? इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ, बेसिकली अगर लोन के साथ 10% लगा है तो क्या रेफरेंस है भाई? इतना रेफरेंस तो लाना पड़ेगा।
कि ये बेसिकली लोन के ऊपर का इंटरेस्ट है और कुछ नहीं बताया, तो ये साल भर का इंटरेस्ट है 10%, तो ये हिडन एडजस्टमेंट नहीं हो गई। क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, जो कि अभी मैं लेके चल रहा हूं, तो इसका मतलब पूरा का पूरा ड्यू है ना, समझ रहे हो? दैट इज टोटल इंटरेस्ट जो है वो कितना हो रहा है, टोटल इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज 1 लाख इंटू 10%, दैट इज 10,000। अब इसमें से अगर 1 रुपया भी पे हुआ होता तो क्या ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं होता? राइट इससे रिलेटेड अगर होता तो मैं साथ में लिखता, पर अभी लिखा नहीं है क्योंकि हमने 1 रुपया पे नहीं किया, हमारे अंदर था ही नहीं ट्रायल बैलेंस के। सो बेसिकली ये 10% जो 10,000 है, ये पूरा का पूरा क्या है, ड्यू है। और ड्यू है का क्या मतलब होता है, अगर ड्यू है तो ये मेरी एडजस्टमेंट है, यही हुआ ना सर? अब ये एज इफ मैंने डिवाइस करी है एक एडजस्टमेंट कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज ड्यू 10,000, ये मैंने खुद से बाहर लिखा है, ये लिखा हुआ नहीं था, ये मैंने खुद इन्फर किया, या ये मैंने इस पॉइंट से खुद निकाला है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? सो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट दोनों में ट्रीट करेंगे हम इसे। सो एज फार एज इंटरेस्ट ऑन लोन इज कंसर्न, दैट्स बेसिकली एन एक्सपेंस, और पूरा का पूरा ड्यू है तो सीधा इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे 10,000 का ले आएंगे। दूसरी तरफ 10% लोन वुड ऑब्वियसली कम टू द लाइबिलिटी साइड, दैट इज 1 लाख, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू वो मैं दिखाऊंगा 10,000 का, एज पर प्रेजेंटेशन से आई एम क्लबिंग इट, अदरवाइज मैं इसे अलग अलग भी लिख सकता हूं। सो दैट्स 1,10,000। सो एडजस्टमेंट थी तो ये दो जगह ट्रीट हुई 10,000, लोन अंदर था तो वो एक ही जगह ट्रीट हुआ, तो इसको कहते हैं इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। बात समझ में आती है कि इम्प्लाइड क्या हुआ, कि ये जो 10% है ये इम्प्लाइड हुआ कि ये कुछ यूनिक चीज अटैच है तुम्हारे लोन के साथ और तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो इस परसेंटेज का क्या करें, समझ रहे हो? तो दे वुड ओनली गिव यू अ हिंट, आपको वो बेसिकली एक हिंट दे रहे हैं। अब उस हिंट को पकड़ के आपको एडजस्टमेंट क्रिएट करनी है एज इफ इट्स गिवन आउटसाइड। वंस दिस इज रफ वर्क, दिस इज माइंड वर्क, एक्चुअली रफ वर्क भी नहीं, ये आपके दिमाग का काम है, राइट? ये तो मैं आपको लिख के बता रहा हूं कि कैसे क्रिएट होगा, ठीक है? अभी ऐसे ही 2-5 केसेस और आएंगे, फिलहाल ये केस 1 था आपका, स्क्रीनशॉट लो, अगला कर दो। अब इसी को अब केस 2 बनाते हैं, जो अभी केस 1 था उसको एक्सटेंड करके अब केस 2 बना रहा हूं मैं इसका, ठीक है? केस 2 में 10% लोन भी गिवन है और साथ में गिवन है तुम्हारे को इंटरेस्ट ऑन लोन 4,000, ठीक है? तो अब कहानी में थोड़ा चेंज आया है ना, कि बेसिकली टोटल इंटरेस्ट जो बनता है वो कितना है, टोटल इंटरेस्ट इज 10,000, ऑब्वियसली 10% ऑफ द 1 लाख, ठीक है? देन ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं 4,000, तभी तो यहां पे अंदर दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में कहां से आया, जब हमने पे किया है तभी तो आया ना 10%। सो लेस ऑलरेडी पेड is 4,000, so how much is due? That is 6,000 is due, and that's basically your adjustment. अब ये सारा काम कहाँ है, दिमाग का खेल है ना, कि बेसिकली मेरे पास एक एडजस्टमेंट आ गई कि इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू इज 6,000, बाकी चीजें स्टैटिक है, तो फिर ट्रीटमेंट कैसे होगी, पहले अंदर वाला लेके आऊंगा यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन लोन that is 4,000 plus ड्यू that is 6,000, क्योंकि पूरे साल का जितना होता है वो टोटल आता है हमारा पीएनएल में। As far as balance sheet is concerned, I'll put 10% loan 1 lakh plus interest on loan due that is 6,000, so 1,06,000 हो जाएगा। अब ये पिछले टाइम 10 का 10,000 ड्यू था,
इस बार 4000 आ चुके हैं, तो 4000 पे पहले ऐड करेंगे जो ड्यू अमाउंट है, और फिर वो ड्यू अमाउंट यहां आ जाएगी। प्लेसिंग नहीं चेंज हुई है। आपको ये भी समझना है कि ये कोई नया एडजस्टमेंट नहीं है। आप क्या आउटस्टैंडिंग ड्यू की ट्रीटमेंट पहली बार कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे ना। दिस इज, यू हैव डन लॉट्स ऑफ टाइम। ये ड्यू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की ट्रीटमेंट पहली बार थोड़ी कर रहे हो, निकाल खुद रहे हो। ये इंपॉर्टेंट है कि ये इस बार क्वेश्चन ने डायरेक्टली नहीं दिया था आपको, आपने खुद डिटरमाइन किया है कि ये कितना आउटस्टैंडिंग है या कितना ड्यू है, राइट? So this is basically a case 2 when the interest on loan is already given inside the trial balance. ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, अगले पे चलते हैं। So now coming to case 3, वो थोड़ा केस 2 को और इंप्रूव करेगा या और कॉम्प्लिकेट करेगा, जो भी कह लो उस वर्ड्स में, है ना। So basically now we are putting a date to the trial balance, that is 31/3/2020, ठीक है। Then we are putting the 10% loan the similar way, बस ब्रैकेट में बता दे रहे हैं कि टेकन ऑन 1/10/2019 and the value still remains at 1 lakh and interest on loan को हमने 2000 कर दिया, थोड़ा क्वेश्चन से सिमेट्री रखने के लिए। we just changed it. So now the situation has changed, है ना, क्योंकि क्या आ गया इसमें, किस चीज ने इस गेम को बदला है? ये डेट्स ने इस गेम को बदला है। एंड अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट खेल होता है, जब भी आपको फंसाना होता है तो डेट में फंसा दो। डेट में जहां एक बार फंस गए फिर तो कहानी खराब ही है ना। अभी देखा ही तुम लोगों ने डेप्रिसिएशन में, है ना। तो अब हमारा खेल क्या हुआ कि अब हमें टोटल, ये हमारा बेसिकली केस 3 आ गया, दैट इज टोटल इंटरेस्ट हम जब डिटरमाइन करेंगे तो कितना होगा, 1 लाख पे 10% तो ठीक है, इनटू हमने लिया है 110 को, और खत्म हो रहा है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बना रहे हैं 31/3, यानी कि 6 महीने का ही तो इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि अब डेट स्पेसिफिक है। तो 6/12, अभी तक डेट नहीं बताया था तो हम लेके चल रहे थे कि भाई साल की स्टार्टिंग से लोन था तो हमें साल भर का इंटरेस्ट देना। बट अब जब डेट स्पेसिफिक कर दी तो इसका मतलब क्या है कि भैया अब इंटरेस्ट ऑन लोन 6 महीने का देना है मुझे, क्योंकि मेरे लोन की डेट स्पेसिफिकली मेंशन्ड है मुझे। So that comes to how much? That comes to 5,000, and already you have interest on loan in your trial balance. So that's already paid is 2,000. So how much is due? Due is 3,000, which is basically your adjustment, है ना। तो ये स्टोरी क्या है, ये आपका थॉट प्रोसेस है, इसका पूरे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। इसमें से सिर्फ ये आखिरी लाइन मेरे काम की है, एज इफ दिस इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस की इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू इज 3,000, यही है ना। तो वापस से ट्रीटमेंट तो सेम ही होगी, ट्रीटमेंट थोड़ी बदलनी है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो 2,000 है, प्लस इसके ड्यूज रह गए 3,000, तो यहाँ आएगा 5, यहाँ तो टोटल ही आना था। यहाँ पे 10% लोन दिखाएंगे, दैट इज 1 लाख, ठीक है। लेस हमारे को क्या करना है, सॉरी, ऐड इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू, दैट इज 3,000, सो 1,03,000, ये हो गया यहाँ की वैल्यू। तो वैल्यूज आर चेंजिंग, द ट्रीटमेंट इजंट चेंजिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। वैल्यूज में भले चेंज आ रहे हैं पर आपकी जो इफेक्ट है वो सेम जगह पे हो रही है, बट वैल्यूज में चेंजेस है, जैसे जैसे मैं वहां पे चेंजेस कर रहा हूं तुम्हारा, है ना। सो दिस इज योर केस 3। सो ये 3 एस्पेक्ट हुआ जब हमने लोन ले रखा है। देयर वुड बी मोर एस्पेक्ट कमिंग इन आगे, अभी हम और कम से कम राइट द 4-5 ऑफ देम लेफ्ट, जिसको हमें करना है। पहले इसको अंडरस्टैंड कर लो थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं। सो बेसिकली जो अपना क्वेश्चन 26 है, क्या पेज नंबर है भाई? 19.65. 19.65।
यस सर। इसमें बेसिकली दो तरीके से है कि हम टाइमलाइन को समझें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, तुम लोग एक टाइमलाइन को समझो। टाइमलाइन होता है एक पूरा साल, है ना। पूरे साल में हमारा ये ईयर कब स्टार्ट हुआ होगा, 1/4/2019 को, और ये खत्म हो रहा है 31/3/2020 को। इसके बीच में दो डेट्स इन्होंने और पुट किए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। दैट इज 1 जुलाई 2019 एक डेट है, और एक डेट है 1/1/2020। दो डेट दी है ना इन्होंने हमें। ये टाइमलाइन दिमाग में चलना बहुत जरूरी होता है कि हम कौन से साल में, हमें कौन सी डेट्स इम्पैक्ट कर रही है। जो लोन अमाउंट है, कितना है लोन अमाउंट, मतलब कितना परसेंटेज है, दैट्स 8% लोन जो हमने लिया है। वो हमने 120,000 यहां लिया है, 40,000 यहां लिया है, दो बार लिया है ना हमने लोन हिसाब से। जो एनालिसिस है, आखिरी लाइन जो दी है इन्होंने नीचे, आफ्टर द ट्रायल बैलेंस, उसके एनालिसिस क्या है कि 120,000 यहाँ है, 40,000 यहाँ है। अब इसी को निकालने के दो तरीके हैं कि बेसिकली लोन एरिया कौन सा है मेरा पूरे साल में। दो लोन एरियाज हैं मेरे, एक ये लोन एरिया है और एक दूसरा ये लोन एरिया है। अब या तो मैं करूं कि इसको अलग अलग निकाल लूं, ठीक है। तो अलग अलग अगर निकालूंगा तो दैट्स 120,000 इंटू 8/100 इंटू कितना है ये टाइम, 6/12, 6/12, है ना। सो दैट्स 120,000 इंटू 6/12 ये हो गया। और अलग से मैंने कर लिया 40,000 इंटू, ओके सॉरी, अब 40 का और लोन आ गया तो 160, ये प्लस हो रहा है, एडिशन हो रही है, तो 160,000 इंटू 8/100 इंटू 3/12। ये एक तरीका हो गया कैलकुलेट करने का कि इस तरफ 120,000 था, इस तरफ 160,000 था। और इसी को अगर दूसरे तरीके से कैलकुलेट करना चाहो, जो कि पहले चल रहा था कि 120 यहां से यहां तक लिया है हमने, तो 120,000 इंटू 8/100 इंटू 9/12, ये पूरा का पूरा एक बार में ले लो, यहां से लेके यहां तक का। और प्लस 40,000 आपने लिया है 3 महीने के लिए, तो 40,000 इंटू 8/100 इंटू 3/12। किसी भी तरीके से आओ रिजल्ट तो सेम आएगा, है ना, क्योंकि हम कैलकुलेशन पीरियड की कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात जो कर रहा हूं मैं। तो सोचने का तरीके समझा रहा हूं यार, सोच को इंक्रीज करो कि वी कैन डू द थिंग्स फ्रॉम वेरियस एस्पेक्ट। और ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक साल की टाइमलाइन मेरे दिमाग में हो कि कौन से पॉइंट पे क्या हो रहा है। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होना चाहिए ना सोचने का भी, तुम लोग रैंडम सोचते हो। आधे से ज्यादा लोग जब आंसर करते हैं आंसर शीट में तो वर्किंग को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, एज इफ तुम ब्रह्मा हो, तुमसे गलतियां हो ही नहीं सकती। जबकि वर्किंग्स आर सो इंपॉर्टेंट कि वो क्लैरिटी ऑफ थॉट तुम्हें खुद को देती है। जितनी बार तू घर पे बैठ के वर्किंग करता है, दैट गिव्स यू क्लैरिटी ऑफ थॉट, चाहे उसके मार्क्स हो ना हो नहीं फर्क पड़ता। पर वर्किंग जब करते हो तो तुम्हारे पे आती है कि तुम्हें प्रोसेस का आइडिया रहता है कि तुम किस प्रोसेस से चल रहे हो। नहीं समझे तो तुम करते कहाँ हो, वर्किंग्स को इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हो, क्योंकि स्कूल वाले उसके मार्क्स नहीं देंगे तो तुम्हारे वर्किंग की इंपॉर्टेंस नहीं है। मार्क्स ही का खेल चला लो तुम लोग। चलो जी।